मुंबई के दिल में एक राज छुपा है। ये कोई छुपी हुई गली या कोई वीरान इमारत नहीं है। यह एक झील है, एक झील जो होनी ही नहीं चाहिए। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और हलचल भरी सड़कों के बीच यह तर्क को चुनौती देती है। शहर इसके चारों ओर बस गया, लेकिन इसके ऊपर कभी नहीं। मानो झील ने ढकने से ही इनकार कर दिया हो। लोग हर रोज इसके किनारे से गुजरते हैं। रिमेंबर आतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जो लोग ध्यान देते हैं उन्हें ठंड लगती है। ऐसा लगता है जैसे झील उन्हें देख रही है, उनका न्याय कर रही है। पानी हमेशा शांत रहता है। बहुत रिमेंबर काल्म, न लेवरिए न बस्टलिंग, बस एकदम क्लियर आईना जो ऊपर बसे शहर की अराजकता को दर्शाता है। गंध भी ठीक नहीं है। लेकों से जीवन की महक आनी चाहिए, मछली और पौधों की। इसमें तो सड़ांध आती है, उन थिंगों की जो बहुत पहले मर चुकी हैं पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। झील की सतह एकदम क्लियर आईना है, बहुत रिमेंबर क्लियर। यह ऊपर की हर चीज को बिल्कुल क्लियर दर्शाता है, लेकिन गौर से देखो तो थिंगे गलत हैं। प्रतिबिंब अलग तरह से सूखते हैं। एक पंछी ऊपर से उड़ता है पर उसका प्रतिबिंब तैरता है। एक पत्ता गिरता है पर उसका प्रतिबिंब ऊपर उठता है। यह बारीक है, आसानी से नजरअंदाज हो सकता है, लेकिन एक बार देख लेने के बाद इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। पानी काला है, गेवरिया नीला या मटमैला एवरिया नहीं, एकदम स्याही जैसा ब्लैक। यह रोशनी को निगल जाता है। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, झील अंधेरी ही रहती है। अपने किनारों पर पानी चिपका हुआ सा लगता है। जब आप इसे छूने की कोशिश करते हैं तो यह विरोध करता है, और अगर आप छूते हैं तो यह गलत लगता है। कोल्डा, हाँ, लेकिन साथ ही अलाइव, मानो यह आपको छक रहा है। झील के चारों ओर डेडी हुई घास का एक घेरा है। इस झील के बारे में कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। दादी नानी बच्चों को इससे दूर रहने की चेतावनी देती है। वे उन लोगों की बात करते हैं जो गायब हो गए, उन लोगों की जो तैरने गए और कभी वापस नहीं लौटे। पुरानी कहानियां कहती हैं कि झील एक रास्ता है। कहां का वे नहीं कहते, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो उनकी आंखें डर से भर जाती हैं। कुछ लोग पानी में थिंगे देखने का दावा करते हैं, मछली या पौधे नहीं, चीवरिए, ऊपर उठते हैंड्स, सतह के ठीक नीचे तैरते हुए बॉडीज। लेकिन जब वे दोबारा देखते हैं तो वह चला जाता है, बस वैसी ही दर्पण जैसी सतह रह जाती है। बहादुर लोग कहते हैं कि उन्होंने साउंडें सुनी हैं, उनके नाम पुकार रही हैं, मदद की भीख मांग रही हैं, या इससे भी बदतर हंस रही हैं। इस झील के आसपास कई किंवदंतियां पैदा हो गई हैं। वे कहते हैं कि अगर आप आधी रात को इसके किनारे पर खड़े होकर कोई नाम पुकारते हैं तो आपको जवाब मिलेगा, लेकिन यह वह आवाज नहीं होगी जिसकी आपको उम्मीद होगी। वे कहते हैं कि अगर आप इसमें एक सिक्का फेंकते हैं तो आपको अपना भविष्य दिखाई देगा, लेकिन ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी मुस्कुराया नहीं। मार्क को हमेशा अपनी तार्किकता पर गर्व था। एक पत्रकार के रूप में वह तथ्यों पर भरोसा करता था, कहानियों पर नहीं। जब उसने पहली बार झील के बारे में सुना तो उसने उपहास उड़ाया। उसने सोचा, एक और मनगढ़ंत स्टोरी, लेकिन कहानियां बनी रहीं। वे उसे परेशान करती रहीं। आखिरकार उत्सुकता जीत गई। उसने जांच करने का फैसला किया। शुरुआत में मार्क ने इसे किसी भी अन्य कहानी की तरह ही लिया। उसने स्थानीय लोगों का इंटरव्यू लिया, पुराने रिकॉर्ड सर्च्ड, लेकिन जितना अधिक उसने सीखा उतना ही कम समझ में आया। झील का इतिहास एक खाली स्लेट था। ऐसा लग रहा था जैसे यह हमेशा से वहां रही हो, फिर भी किसी को याद नहीं था कि यह पहली बार कब दिखाई दी थी। इस असंभवता ने ही मार्क के दृढ़ संकल्प को और बढ़ा दिया। वह दिन में झील पर गया। यह पहली बार में साधारण सी लगी, बस शांत गेवरिया वाटर। लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ा रहा, उसने महसूस किया उसे देखा जा रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने इसे कल्पना कॉम्प्रिहेंशन कर झटक दिया, लेकिन वह एहसास बना रहा। यह उसके पीछे पीछे घर तक आ गया। उस रात उसने काले पानी में सिंकने का सपना देखा। मार्क का संदेह टूटने लगा। शहर कभी पूरी तरह से नहीं सोता, लेकिन यहां झील के किनारे सन्नाटा छाया रहता है। मार्क आधी रात से ठीक पहले पहुंचा। चांद पूरा था। एक भयानक चमक बिखेर रहा था। झील की सतह चमक रही थी, लेकिन चांदनी से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंदर से चमक रही हो। हल्की एवरी भरी रोशनी की लेवरियां पानी में लेवरिया रही थीं। मार्क का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। हर एहसास उसे वहां से चले लाइफे के लिए कह रहा था, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया।
उसे सच्चाई लाइफनी थी। जैसे जैसे वह पानी के किनारे के पास पहुंचा, हवा भारी होती गई। यह उसके खिलाफ दब रही थी, मानो उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हो। क्षय की गंध भारी थी। उसने अपना कैदेरा निकाला, हाथ थोड़े शेकिंग रहे थे। लेंस के जरिए उसने कुछ इम्पॉसिबल सा देखा। प्रतिबिंब गलत थे। बिल्डिंगें शुकती हुई, मुड़ती हुई लग रही थीं और पानी में ही परछाइयां नाच रही थीं। प्रतिबिंब नहीं, बल्कि सतह के नीचे कोई चीज हिल रही थी। मार्क ने कैदेरे को नीचे किया। उसकी आंखें जोर से झपक रही थीं, लेकिन परछाइयां बनी रहीं। तभी उसने वह आवाज सुनी। जिस क्षण मार्क के पैर ने पानी को छुआ, सब कुछ बदल गया। झील में जान आ गई। जहां वह खड़ा था वहां से लेवरियां फैल गईं, लेकिन वे गलत दिशा में जा रही थीं। वे झील के बीच की ओर बह रही थीं, बाहर की ओर नहीं। चमक तेज हो गई। मार्क के तेज धड़कते दिल के साथ साथ धड़क रही थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हिल नहीं सका। डीपी से परछाइयां उठी। उन्होंने आकार लिया, लगभग ठोस होती गई। हाथ उसकी ओर बढ़े। चीवरीय सतह के ठीक नीचे एक अदृश्य दीवार के खिलाफ प्रेसिंगे हुए थे। मार्क ने उनमें से कुछ को पहचान लिया। वे लोग जिनका उसने इंटरव्यू लिया था, जो झील के पास लापता हो गए थे। वे ऐसे शब्द बोल रहे थे जो वह सुन नहीं सकता था। उनकी आंखें विनती कर रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई। साउंडों का शोर मच गया। वे रहस्यों, शक्ति, नश्वर समझ से परे ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मार्क को वह सब कुछ देने का वादा किया जो वह कभी चाहता था। उसे बस इतना करना था कि वह और अंदर कदम रख दे, उनके साथ आ जाए, झील का हिस्सा बन जाए। मार्क का एक हिस्सा ऐसा करना चाहता था। प्रलोभन बहुत झुरमुंबरा था, लेकिन दूसरा हिस्सा दहशत में चिल्ला रहा था। जैसे ही मार्क पीछे हटा, झील फट पड़ी। काले पानी का एक फव्वारा हवा में उछला, आसपास की बिल्डिंगों से भी हाय। यह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए वहीं लटका रहा। इसके भीतर मार्क ने दृश्य देखे। दूसरी वर्ल्ड्स, प्राचीन शेवरी, ऐसे क्रीचर्स जिनका वर्णन करना इम्पॉसिबल था। उसके दिमाग में ज्ञान उमड़ पड़ा, जिससे वह अभिभूत होने लगा। वह अब समझ गया था। झील एक द्वार थी। दृश्य बदले, उसे झील का इतिहास दिखाते हुए। यह हमेशा से यहां थी, शहर से बहुत बिफोर, मनुष्यों से बिफोर। यह तब पुरानी थी जब पृथ्वी नई थी। इसने सभ्यताओं को उठते और गिरते देखा था, और इसने उन सभी को ले लिया था। अंत में उनका ज्ञान, उनकी आत्माएं, सब कुछ भूखे पानी ने निगल लिया। मार्क ने फुसफुसाहट, परछाइयों की सच्चाई देखी। वे गूंज थे, उन लोगों के अवशेष जिन्हें झील ने ले लिया था। डेडे नहीं, पर जिंदा भी नहीं। झील की सतह ऊपर उठी, मानो कोई विशाल चीज नीचे से धक्का दे रही हो। मार्क ने भयभीत होकर देखा, जैसे एक आकृति उभर रही थी। यह बहुत बड़ी थी और यह जिंदा थी। कारों के आकार की आंखें खुलीं, मार्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह झील का असली चेहरा था। यह युगों से सोई हुई थी, अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। झील फैल जाएगी, शहर को निगल जाएगी, फिर देश को, दुनिया को। और यह चाहता था कि मार्क उसका दूत बने। उसे बस हां कहना था। जैसे ही मार्क ने विरोध किया, झील का क्रोध बढ़ता गया। जमीन हिल गई, इमारतें कांप उठीं। इकाई ने अपने जाल से प्रहार किया, कंक्रीट और स्टील को तोड़ दिया। लेकिन इसका विनाश झील के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था। मार्क को सच्चाई का एहसास हुआ। इकाई पानी से बंधी हुई थी। यह जा नहीं सकती थी, अपने तटों से आगे नहीं बढ़ सकती थी, मदद के बिना नहीं। इसीलिए उसे इंसानों की जरूरत थी। इसलिए वह फुसफुसाती और लुभाती थी। इसे अपने प्रभाव को फैलाने के लिए स्वेच्छा से भाग लेने वालों की आवश्यकता थी। इसके पानी को नई जगहों पर ले जाने के लिए, नए रास्ते खोदने के लिए। यह एक लंबा खेल खेल रही थी। धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को भ्रष्ट कर रही थी। पीढ़ियों से अनुयायियों का एक समूह बना रही थी, और अब यह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। मार्क ने उसकी योजनाओं की झलकियां देखीं। प्रमुख पदों पर अनुयायी जलाशयों, नदियों, महासागरों में इसका पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार इसका सार फैल गया तो इसे रोका नहीं जा सकेगा। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। मानवता को गुलाम बना लिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। और यह सब यहीं से शुरू होगा। आज रात मार्क के साथ वह उसके नए प्रेरितों में से पहला बनने वाला था। यह एहसास मार्क पर किसी शारीरिक प्रहार की तरह लगा। इकाई का क्रोध एक शारीरिक शक्ति थी। हवा चली, काले पानी की चुभने वाली बूंदें लेकर। जाल ने प्रहार किया, मार्क को पकड़ने की कोशिश की। वह बचता रहा,
आत्मसंरक्षण के लिए उसके पत्रकार के रूप में प्रवृत्ति जाग गई, लेकिन वह थक रहा था। उसे बचना था, खुद को और झील के बीच दूरी बनानी थी। दौड़ते समय मार्क का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मार्क झील के प्रभाव के किनारे पर पहुंच गया। हवा साफ हो गई, दमनकारी एहसास कम हो गया। इकाई पीछे हट रही थी, गहराई में वापस डूब रही थी। झील की सतह चिकनी हो गई। एक बार फिर एकदम सही आई ना, लेकिन मार्क बेहतर जानता था। उसके बाद के दिनों में मार्क ने अपनी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। उसके संपादक ने इसे तनाव से प्रेरित मतिभ्रम बताकर हंसी उड़ा दी। उसके दोस्त उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। अधिकारियों ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। झील का प्रभाव जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत था। इसने खुद को समाज के ताने बाने में इस तरह बुन लिया था कि वह सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ था। मार्क ने हार नहीं मानी। उसने गहराई से खोजबीन की, सुरागों का पीछा किया। उसे ऐसे और लोग मिले जो झील से सामना कर चुके थे, जिन्होंने सच्चाई की झलक देखी थी। वे बिखरे हुए थे, अलग थलग थे, बोलने से डरते थे, लेकिन मार्क उन्हें एक साथ लाया। धीरे धीरे, सावधानी से उसने एक नेटवर्क बनाया। झील को देखने, इसके प्रसार को रोकने के लिए समर्पित एक समूह। वे गुप्त रूप से काम करते थे, हमेशा सतर्क रहते थे। साल बीत गए, झील वैसे ही रही, शहर के बीच शांत और खामोश। ज्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ एक अजीबोगरीब जगह थी, लेकिन मार्क और उसके साथी बेहतर जानते थे। उन्होंने संकेत देखे, वे सूक्ष्म तरीके जिनसे झील का प्रभाव बढ़ रहा था। वे पीछे हटे, एक ऐसी जंग में छोटी छोटी जीत हासिल की जिसके बारे में बाकी दुनिया को पता ही नहीं था। यह एक एहसान फरामोश काम था, लेकिन एक जरूरी काम था।